आज हमसे ज्यादा ताकतवर हिंदू हो गए। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है मुसलमान से। दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाए, उनको कहें हमसे लड़ के दिखाएंगे। इंडियंस जो है वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे ऐसी ऑपोजिशन सीज जो है वो क्रिएट अप करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आपके मुल्क में अफरा तफरी फैले, बॉम्ब ब्लास्ट दोबारा हो। इस वजह से जो पिछली दफ़ा ये मतलब 2-3 दिन पहले जो हमला हुआ है, मतलब ये बलोचिस्तान वाले सेक्टर में या KPK वाले सेक्टर में, ये भी जो है ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इसमें इन्वॉल्व। ईमान जो है ना, जब जज्बा आता है तो ईमान पावरफुल हो जाता है। वो ताकतवर है ना इस टाइम, तो वो देखे कहाँ चलेगा। कोई ताकतवर नहीं है पाकिस्तान, इंशाल्लाह हर टाइम ताकतवर। वो तो हमें नहीं देते, वो तो कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, उल्टा आप हमें आज़ाद कश्मीर भी दे दें। ख्वाबों में बस यही हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के भी जो हालात है ना, तो मुझे तो लगता है कि वो लोग ले भी लेंगे। आज़ादी मांगेगा ना, सीधी बात है ना, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दे नहीं रहा है उसको। पाकिस्तान उसको जो है ना क्या ना मार रहे हैं, वो खुद ही पाकिस्तान उसको ख़राब कर रहा है। ये आज़ादी तो मांगेंगे। गिलगित में भी लोग जो है ना तहरीक उठ रही है, KPK में भी उठेगी, अब तुम देख लो। तो ये आजकल हमारा यूनिवर्सिटीज़ के हालत के एक्सट्रीमिज़म के अलावा वो किसी और चीज़ को प्रमोट करते नहीं है। बिल्कुल सही है। और यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदू नफरत क्यों सिखाई जाती है? चलिए ये भी अब आप हंस रहे हैं, क्या वजह? मतलब कि अच्छे इंसान आज़ाद करवा के क्या लेंगे? हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, जबकि हम खुद आज़ाद नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधी वीडियो देखना चाहते हैं नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे कर देख सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी, आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी भारत और कनाडा के बीच का विवाद कितने मजे से उठा रहे थे, और कितना मतलब कि ये मुट्ठी भर जो खालिस्तानी है उनके लिए पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि भैया उनको अलग स्टेट बना के दो, भारत तो उन पर जुल्म कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत एक डेमोक्रेसी देश है तो उनको अलग सा बना देना चाहिए। तो भैया पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में कई सालों से जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर है वहां पर आजादी के नारे उठ रहे हैं, पाकिस्तानी उसके ऊपर चुप है। गिलगित बल्तिस्तान में वहां पर भी आवाजें उठ रहे हैं, वो भी चुप है। सिंध में भी अलग सिंधु देश बनाने की बातें उठ रही है, मांगे उठ रही है, वहां पर भी पाकिस्तानी चुप है। इनको सिर्फ दिखता है तो भारत के ऊपर दिखता है, जो मुट्ठी भर है यहाँ पे तो आधा पाकिस्तान अलग अलग होना चाहता है, भारत के साथ जुड़ना चाहता है। तो फिर ये उसके ऊपर जब इनको पूछा जाता है तो ये सीधा कहते हैं कि भैया हम तो जंग करके उनको अपने अंडर ही रखेंगे, कैसे अलग होते ये देखे। और फिर भारत अगर प्यार से समझाए न समझे और भारत ताकत दिखाए तो उस पर जुल्म, ये बात कहते हैं पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानियों को जब ये बताया जा रहा है कि किस तरह से कश्मीर अब ज्यादा ही मांग कर रहा है, ज्यादा ही हजारों लाखों की तादाद से संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमें भारत के साथ जुड़ना है, तो पाकिस्तानियों का उनके मतलब उसके ऊपर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। हो जाए आज अगर हिंदुस्तान के साथ ही मुकाबला हो जाए तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? कर सकते हैं, जब हिम्मत हौसला हो तो कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। जैसे हमने 65 में किया था, अब भी कर सकते हैं, मगर ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ देगी तो करेंगे ना। जो 71 में भी हुआ हमारे साथ, जो जंग लड़ने का नतीजा हमने देखा कि हमारे बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, तो जंगों का कोई फायदा है? फायदा तो बहुत होता है, मगर बात ये है कि ना कि मुनाफिकत ना हो ना। फायदा होता है जंगों का? फायदा तो होता है, जब हम जज्बे के साथ लड़ेंगे तो फायदा होगा ना। जब हम बिक जाएंगे तो क्या फायदा का, कुछ भी होगा, नुकसान होगा। दोबारा पूछ रहा हूँ, जंगों का फायदा होता है? फायदा तब होता है जब हम अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं मुखलिस तरीके से। जब मुखलिस तरीके से नहीं लड़ेंगे फायदा कुछ नहीं होगा। सर जंगों का मैंने तो देखा, पाकिस्तान के हालात जो नजर आ रहे हैं, 4 जंगें लड़ने के बाद जो हालात है, ये फायदे में जा रहे हैं हम? नहीं, नुकसान में जा रहे हैं ना। आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह से बिजली के बिलों को लेके आवाम स्ट्राइक कर रही है और जमा नहीं करवा रही, और रेंजर पहुंच चुकी है, पुलिस पहुंच चुकी है, क्या कहेंगे ये जो मुल्की हालात आपको दिख रहे हैं? आज़ाद कश्मीर के अगर वहाँ के आप बिजली के बिल के बात कर रहे हैं तो वो तो एक साइड पे है। आइए हम पाकिस्तान के बात करें, क्योंकि वो तो एक आज़ाद है, उनका अपना एक वज़ीर आज़म है, अपना एक सेटअप है। क्या पाकिस्तान लेकिन हमारे कंट्रोल में है? वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन कंट्रोल के अंदर अगर आप एक कंट्री में 2 वज़ीर आज़म लेके आ सकते, एक कंट्री के 2 वज़ीर आज़म हो सकते नहीं हो सकते, तो उनको हमने एक आज़ाद हैसियत दी। मतलब आप उनको एक अलग कंट्री कह रहे हैं? नहीं, हम अलग कंट्री तो नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि उन्होंने उसे कंसिडर ही नहीं किया, और ना हमने वो बिल पेश किया कि हम उसको अलग कंट्री कंसिडर कर रहे हैं। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं जनाब। रिक्शा जबरदस्त हो गया, क्या समझते हैं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? वो खरब डॉलर बना रहे हैं, अरब डॉलर बना लें, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक ताकतवर कौम है। अच्छा। वो हिंदुस्तान से मुसलमान डर ही नहीं सकता, हिंदू कमज़ोर है। अच्छा। मुसलमान इंशाल्लाह ताकतवर है हमेशा और क़यामत तक रहे। किस चीज़ में मुसलमान अब ताकतवर रह चुका है? क्यों, कौन सी चीज़ ऐसी है? पाकिस्तान ईमान की ताकत है हमारे पास, ईमान की ताकत सबसे बड़ी है। बस ईमान की ताकत नजर नहीं आ रही। कहाँ? ईमान
कमज़ोर है हमारा, हम मानते हैं, लेकिन ईमान जो है ना, जब जज्बा आता है तो ईमान पावरफुल हो जाता है। भाई वो ताकतवर है ना इस टाइम, तो वो देखे कहाँ चलेगी। कोई ताकतवर नहीं है पाकिस्तान, इंशाल्लाह हर टाइम ताकतवर है। उनके पास 600 अरब रुपए का डॉलर है। जो भी बना ले वो पाकिस्तान पे पास ईमान की जो दौलत है ना, ये सबसे बड़ी दौलत है। ईमान की दौलत। अच्छा मेरी बात सुने आप, जहाँ पर जो मौजूदा सिनेरियोस मुल्क के पैदा हो चुके हैं, जहाँ पर हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, आप देखेंगे जिस भी आवाम जिससे भी बात करें यहाँ पर, वो कहता है हालात बहुत ख़राब है। इस हालात को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये हालात हमारी अपनी वजह से ख़राब हुए हैं, हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा जब ईमान कमज़ोर हो जाएगा, हालात खुद ब खुद ख़राब हो जाएंगे। तो हमारा GDP कितना है, हमारा इकानमी कितना है, 360 बिलियन है इसी वक्त, जो लास्ट ईयर का सर्वे है। उनका कितना है, 3.75 ट्रिलियन है। डॉलर। तो अभी कंपेयर कर लेना, उनका इकानमी इस जगह पे है और हमारा इकानमी जहाँ पे है। तो इकानमी का और सोशल टर्माइल का एक रिलेशन होता है। अच्छा। इकानमी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक रिलेशन है, जो आजकल हमारे कंट्री से साफ जाहिर हो रही है। हाँ, एनर्जी क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, वाटर क्राइसिस है। हमारी कंट्री में क्राइसिस कौन से क्राइसिस? क्राइसिस आपने नहीं बोला। पॉपुलेशन है, फूड इनसिक्योरिटी है, एजुकेशन का तो मैं कह दूंगा बेड़ा ही करके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। 76 साल हो गए हैं, अभी तक ठीक नहीं हुए, आगे कब तक ठीक होंगे? ये तो बस अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक चला रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा कायम रहेगा और हमारा ये ईमान है। यही बात हम करते हुए आ रहे हैं जब से 76 साल हो गए हैं। 71 में आकर बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। हम ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ताला ने बना के दिया, तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है इसकी रखवाली करें। बिल्कुल इंशाअल्लाह। हमने छोड़ दिया ऐसे सिर्फ अल्लाह के भरोसे। अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। अल्लाह ताला कहता है मैं उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करता। बिल्कुल, ये तो अल्लाह पाक का कुरान में फरमान है। हाँ जी। तो आज हमसे ज्यादा ताकतवर हिंदू हो गए। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है, मुसलमान से। मुसलमान आईटी में ले लें, फॉरेन रिजर्व उनके देखें, आप किसी भी दुनिया किसी भी फील्ड में देखेंगे, दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाएं, उनको कहें हमसे लड़ के दिखाएंगे, वो जीतते हैं, हम जीतते हैं। तो ये पाकिस्तानियों का दोगलापन है कि जब भारत करे तो उसे जो है टेररिस्ट कंट्री बोल दो या फिर जुल्म कह दो, और जब खुद करे तो उसको प्रोटेक्शन और भैया हम अलग क्यों होने दे, जब हम जुल्म नहीं कर रहे, हम उनको सिर्फ बचा रहे हैं। ये पाकिस्तानियों का दोगलापन है। भारत में जो खालिस्तानी वो चंद मुट्ठी भर है, वो पंजाब में भी प्रोटेस्ट नहीं करते, वो कई बाहर देशों में, यहाँ पे तो पूरा पाकिस्तान में ही प्रोटेस्ट चल रहा है। हालांकि यह ना हो कि भारत के टुकड़े करने के सोचने वाला ये पाकिस्तान, इसके ही 4-5 टुकड़े होकर पूरा पाकिस्तान बिखर जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।